त्यक्त स्वजन बांधवा। और क्या करते हैं मेरे भक्त? मदाश्रया, केवल मेरा ही आश्रय लेकर के रहते हैं। देखो, संसार का आश्रय नहीं, भगवान का आश्रय। हम तो केवल श्री रघुनाथ जी के आश्रित हैं। हम किसी नेता अभिनेता, किसी राजा महाराजा, किसी सेठ साहूकार के आश्रित नहीं। हमें क्या लेना देना? मदाश्रया, केवल मेरा आश्रय लेते हैं। संत कहते उसको जो जिसका केवल और केवल भगवान का आश्रय हो और किसी का आश्रय नहीं, भगवान का आश्रय। अन्याश्रय वाणी से भी लेगा तो भी भगवान का आश्रय कमजोर पड़ जाएगा। मदाश्रया। हमारे खाकचौक आश्रम में महाराज जी सुनाते थे कि बड़ी विपन्नता थी, बड़ी गरीबी थी। सभी जगह गरीबी थी, अंग्रेजी शासन था। उस समय महाराज धर्मशाला वाला स्थान बना रहे थे, धर्मशाला गृहस्थों के लिए। महाराज जी कहते थे कि भाई आश्रम में एक आध दिन कोई रुक जाए तो रुक जाए, बाकी गृहस्थ को 4-6 दिन रुकना है तो धर्मशाला में रुके। विरक्तों के साथ उनका निर्वाह ठीक नहीं होता। एक छोटी सी जगह गोपीश्वर महादेव पर, उसको महाराज ने खरीदा था, गृहस्थ भक्तों के लिए उसको बना रहे थे। उस समय बहुत अभाव था। और नेपाल नरेश, ये जो वीरेंद्र सिंह जूदेव थे जो मारे गए, इनके बाबा, पिता के पिता, पितामह, वो वृंदावन में रंग मंदिर में कोई उत्सव में आए हुए थे। उस समय तो अंग्रेजी शासन था, उस समय की बात। और नेपाल नरेश पहाड़ी बाबा के शिष्य थे, हमारी परंपरा के। उनकी मां और सब पहाड़ी बाबा के शिष्य थे। तो एक पंडा जी वृंदावन के आए और उन्होंने कहा कि महाराज जी, रंग मंदिर में नेपाल महाराज ने आपको याद किया है, आपका पूजन करेंगे। और उनके पूर्वज, उनकी माँ, पिताजी वगैरह यहाँ के शिष्य हैं, तो कुछ सेवा अर्पित करेंगे। पंडा जी का कहना यह था कि आप चलेंगे तो एक बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। और वैसे तो राजा साहब बड़े व्यस्त हैं, लेकिन हो सकता है इधर आ गए तो बहुत कुछ आश्रम में सेवा हो जाएगी। महाराज जी पहले तो पंडा जी की बात सुनते रहे। जब उन्होंने बोलना बंद नहीं किया, महाराज जी चलिए, महाराज जी चलिए। महाराज जी तो नरसिंह भगवान थे, लंगोटी में ही रहते, तो उठ के खड़े हो गए। जटा उन्होंने बांध लिए गोल गोल, बंद चल बक बक करता है, बक बक करता है। बोले हमने किसी राजा महाराजा के नाम से लंगोटी लगाई है कि राम जी के नाम से लंगोटी लगाई है? मूर्ख, मूर्ख, इतना नहीं समझता। मैं किसी दूसरे राजा की ओर मुंह करूंगा तो हमारे राम राजा की ओर हमारी पीठ हो जाएगी। इनको पीठ देके किसी संसारी राजा के पास जाऊंगा? मैं एक राजा को मानता हूं, ये है राम राजा सरकार भीतर बैठे हैं। राजा की गर्ज हो तो 10 बार यहां आवे, हमें क्या लेना देना राजा महाराजा से? भाग यहां से। और जबकि स्थिति यह थी कि बहुत गरीबी की स्थिति थी, जैसे तैसे निर्वाह की स्थिति थी। नहीं गए। मदाश्रय, भगवान का आश्रय। इसके बाद महाराज जी को बाद में फिर नेपाल नरेश ने पशुपतिनाथ जी के दर्शन के लिए बुलाया, राजकीय स्वागत भी किया, सब हुआ। लेकिन वो स्वयं किसी राजा से मिलने गए हों ऐसा नहीं। रुदायन गांव में कथा हो रही थी। एक बहुत बड़े अधिकारी पुलिस विभाग के, आईजी समझो, आईजी की रैंक समझो, वो आए, आकर बैठ गए। महाराज दूना में बैठते थे कथा सुनने, 8 घंटे कथा होती थी। महाराज जी पूरे समय बैठते थे कथा सुनने। तो आकर बैठ गए चुपचाप। महाराज जी तो नीचे सिर करके बैठते थे, बैठे रहे। जब पूरी हो गई कथा तो उन्होंने प्रणाम किया। गांव के लोगों ने परिचय दिया, महाराज अमुक साहब आए आपके दर्शन करने। महाराज जी बोले बड़े बुरे आए, सीधे ही बोले बड़े बुरे आए, हमारे कथा सुनने में विक्षेप हो गया। आए तो वहां बाहर बैठना चाहिए था, यहां क्यों चले आए? बड़े बुरे आए।
अरे राम राम, कथा की शांति बिगड़ गई। लोग तो सोच रहे थे कि गांव में कुछ केस वेस चल रहा था, कुछ बढ़िया हो जाएगा। एक ऐसे ही केस चल रहा था, बड़ा विकट केस था, जाति केस था। बड़े अधिकारी आए, महाराज जी कुछ कह देंगे हो जाएगा। उन्होंने कहा बड़े बुरे आए, यहां आकर बैठ गए, मेरे विक्षेप हो गया ध्यान में। उसका कारण अपमान करना प्रयोजन नहीं था, कारण केवल इतना ही कि उनमें लाग लपेट इसलिए नहीं थी कि किसी से उनको कुछ लेना देना नहीं, किसी से स्वार्थ है ही नहीं। जो बात कहनी सो कह दी। मदाश्रया, मेरा आश्रय लेकर के रहते हैं, और मेरा आश्रय लेकर करते क्या है? कथा मृष्टा, मेरी 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 मीठी मीठी कथाओं को कथयंती शृण्वन्ति कथयंती च। पहले है शृण्वन्ति, फिर कथयंती च, सुनते हैं फिर कहते हैं।